श्रेय की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं भी होम में टेस्ट खेलता तो क्या ही बात थी। क्योंकि टीम बहुत टॉप की टीम है, इतना इजी नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट का हमेशा चांस है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन टीम से ना रखें। जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होते तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम पे प्रेशर और प्लेयर पे प्रेशर नहीं होता। होम एडवांटेज सिर्फ पिचेस के लिए नहीं होता, बाज़ औक़ात आपको पता होता है कि इस ग्राउंड में जो मैं मैच खेल रहा हूँ, इस पिच पे जो मैं मैच खेल रहा हूँ, सुबह कैसे ये पिच खेलती है, दोपहर में आफ्टरनून सेशन में कैसे खेलती है और लास्ट इवनिंग सेशन में कैसे खेलती है। मेरे ख्याल से कुछ इंजरीज़ को हम लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। वुमेंस को फिर क्या कहेंगे, हम तो वैसे, क्योंकि बाज़ का जब आप कमेंट्री कर रहे हो तो आपके मुंह से निकल जाता है बैट्समैन लेकिन जब दूसरा जेंडर आता है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं खेला, टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन ये कि ख्वाहिश रही कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं भी होम में टेस्ट खेलता तो क्या ही बात थी। लेकिन अच्छा साइन है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलर बेसिस पे आ रही है। अगर मैं 2-3 साल की बात करूं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम का आना, नंबर 1 टेस्ट टीम है इस वक्त, एशेस जीत के आ रही है, तो ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। और आई होप कि हमारे फैंस और फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करें और हम इसको अच्छा अप्रिशिएट करें, और ये एक मेले का समा होना चाहिए हमारे पास। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी होम सीरीज़ में जितनी भी टीमें होती हैं वो जीतती हैं, क्योंकि आपके पास कंडीशंस अपनी होती हैं, आपके पास एक लेवरेज होती है कि आप अपने हिसाब से पिचेस बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत टॉप की टीम है, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास चांस है कि यहाँ पे अगर हम जीतें और टॉप टीम के ख़िलाफ़ तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। और हमें पता है कि टेस्ट चैम्पियनशिप की बात हो रही है, तो उसके लिए ये हमारा विन करना और अच्छा खेलना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर उनकी टेस्ट क्रिकेट की बात करें, टीम की बात करें, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर वहाँ मौजूद हैं। जबकि अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हमारे पास बहुत यंग प्लेयर्स हैं, सिवाय 2-3 प्लेयर को निकाल के, जैसे अज़हर अली हैं, बाबर आज़म हैं, फ़वाद आलम हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो हमारे लाइनअप में कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। प्लेयर्स अपना कैरियर बना रहे हैं। आबिद अली का बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे ओपनर बैट्समैन लग रहे थे जो कि रेगुलर बेसिस पे खेल रहे थे और परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस और यंग का ये एक मुकाबला है। लेकिन जिस तरह हमारी टीम रिसेंट पास में खेली है, बहुत एक्साइटेड प्लेयर है हमारे पास पेस भी मौजूद है। उसके बाद हमारे पास 3 से 4 ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कंडीशन हमारी है तो हमें अच्छा खेलना पड़ेगा और अच्छा खेलना चाहिए, कहना चाहिए। देखिए, अपनी पिचेस हैं, ये तो कोई आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई यंग टीम है, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, हमारे प्लेयरों को वैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक है, ये पॉइंट ज़रूर होता है, लेकिन आप इसको हाईलाइट नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन इस पर नहीं ला सकते कि ये कोलैप्स क्यों हो जाता है, यंग प्लेयर क्यों हैं। मेरे ख्याल से इससे डील करना है, लेकिन ये माइंड सेट है। अगर हमारे प्लेयर्स और पाकिस्तान टीम अपना माइंड सेट बहुत ज़्यादा अच्छा रखे और ऑस्ट्रेलिया की टीम के लेवल पे रखे, तो मेरे ख्याल से जो हम चाहते हैं अचीव करना, इस सीरीज़ से वो हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, हम यासिर शाह को मिस करेंगे, दो कि वो हमारी टीम के साथ हैं इस वक्त, और मेरे ख्याल से रिज़र्व ट्रैवल में वो साथ होंगे टीम के। लेकिन हमने पास में देखा कि जिस तरह यूएई में जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला या इवन ऑस्ट्रेलिया में खेला, तो यासिर शाह ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है। तो उनकी फॉर्म चली गई, कुछ उनकी इंजरीज़ को लेके थोड़ा सा रिजर्वेशंस है उनकी सिलेक्शन पे। लेकिन अच्छी बात है कि वो टीम के साथ रहेंगे, हम उनको मिस करेंगे। लेकिन बात वही है कि अगर हम ये पाकिस्तान की पिचेस की बात करें तो हम बाजू का समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा टर्न होता है। टर्न ऐसा सच नहीं होता, थोड़ा लो बाउंस रहता है, स्लो स्पिन होता है। तो उसके लिए बाजू का अगर अब जैसे बहुत टॉप के बॉलर्स भी आते हैं तो वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टर्न होता है, स्लो होती है और थोड़ा सा स्लो पिच होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा बैट्समैन भी बाजू का स्ट्रगल करते हैं, और टॉप के जब बॉलर्स आते हैं, इवन स्पिनर भी बाजू का हमारी पिचेस पे स्ट्रगल करते हैं। दोनों यंग है। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों का इतना ज़्यादा इंटरनेशनल कैरियर नहीं है। अगर यहाँ पे शेन वॉर्न होते, यासिर शाह होते, नेथन लायन को अगर हम लें तो वो एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जो कि रेगुलर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए खेलते हैं। और हम अपनी बॉलर्स की बात करें तो इवन नोमान अली की बात करें, फिर उसके बाद 1-2 बॉलर और की बात करें, तो हमारे पास ठीक है, ये रेगुलर तो खेल है, लेकिन इनके बेल्ट पे इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। नेथन लायन को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कुछ 400 आउट किए हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये थोड़ा सा एज है ऑस्ट्रेलिया की टीम की। उसके बाद अगर बैट्समैन की बात करें, फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अगर हम अपनी टेस्ट क्रिकेट टीम की बात करें तो टेस्ट मैचेस इन दिनों में इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें और टेस्ट क्रिकेट खेलें, ताकि प्लेयर्स हमारे अपनी स्किल को और अपने जो एबिलिटी है उसको और इम्प्रूव कर सकें। मेरे ख़्याल से कुछ इंजरीज़ को हम लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम हसन अली की बात करें तो बड़े अरसे बाद वो वापस टीम में आए और हमने देखा है कि पिछले 4-5 सीरीज़ में जब जब ये खेले तो बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। उनको थोड़ा सा इंजरी को लेके वरीज़ हैं। आई होप कि वो रिकवर करें। पीएसएल में भी आखिरी एक मैच में वो खेले भी नहीं, उनको इंजरीज़ को लेके को निगल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीएसएल के मैचेस हुए हैं तो उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक शहनशाह अफरीदी की बात करें, मैं फिर कहूँ कि बहुत यंग है, उनके पास स्पेस मौजूद है, दो के बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से जब जब टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो और इम्प्रूव होगी। हमें देखिए बात असल में है कि हमें अपने एक बात जो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं रखनी चाहिए अपनी टीम से। उसकी वजह जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हो और तो टीम और प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मेरे ख्याल से इसको नॉर्मल रखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम को आने दें, उसको सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि हम अपना बेस्ट दे सकें और उसके बाद रिज़ल्ट जो भी आता है हमें उसे कबूल करना चाहिए। वेदर के हिसाब से अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो और केपीके की बात करूं तो दो के अब वेदर चेंज हो रहा है लेकिन फिर स्टिल विंटर है, तो वहाँ की पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद होता है और क्रिकेटर ज़्यादा कोशिश भी करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में मॉइस्चर हो ताकि एटलीस्ट फर्स्ट डे जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करें, बैट्समैन भी करें, बॉलर्स को भी सिर्फ ये नहीं हो कि वो आए और बॉल करें। तो ये अच्छी बात होती है कि हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। लेकिन कराची की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे पीएसएल भी हुआ तो कराची की पिचेस बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आई हमें, बहुत ज़्यादा रन्स हुए, ये वेदर की वजह से है। लेकिन आई होप कि पिचेस अच्छी बने और रिज़ल्ट वांटेड बने ताकि फैंस भी और फॉलोअर्स भी इसको फॉलो करें। मेरे ख्याल से देखिए टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा लंबी इनिंग्स ना होने की वजह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया में ऐसा ही है। उसकी वजह ये कि जब से ये T20 क्रिकेट आई है तो बहुत ज़्यादा शॉट्स आप कहते हैं ना कि एक्सप्लोर करते हो अपने आप को और बहुत सारा शॉट्स आप खेलते हो, तो उसमें फिर मिस्टेक्स की गुंजाइश भी होती है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो आपको पहला सेशन है, दूसरा सेशन है, फिर तीसरा सेशन है, आपको बिल्ड करना है। तो T20 की वजह से और ज़्यादातर शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट खेलने की वजह से प्लेयर्स अब इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दो के अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, उनके प्लेयर्स की बात करें, टीम्स की बात करें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। टेस्ट में कुछ मखसूस प्लेयर्स होते हैं, वनडे और T20 में दूसरे प्लेयर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया में इतना ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे होते हैं छोटे फॉर्मेट का, तो इस वजह से प्लेयर्स भी उनमें भी उनका भी रुझान वो है वो बाउंड्रीज़ की तरफ होता है। तो इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे ऐसा है। लेकिन मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट को प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है, इसको फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इन द एंड में अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो आपका करैक्टर, आपकी टेक्निक, आपकी फ़िटनेस सब टेस्ट क्रिकेट में आप नज़र आ रही होती है। टाइम का भी थोड़ा सा शॉर्टेज होता है क्योंकि फिर हमने देखा कि ये 2-3 साल में कोविड-19 की वजह से भी आप लंबे टूर नहीं कर सकते। आप कोशिश यही करते हो कि एक ही 2 ग्राउंड में खेलें और आपकी सीरीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारी SOPs आपको फॉलो करनी पड़ती है। फिर एक और बात है कि जब आपके पास कुछ करने को नहीं हो तो प्लेयर पे भी ज़्यादा डिप्रेशन और प्रेशर आता है। तो इस वजह से भी क्रिकेट में वो जो एक होता था ना कि आप टूर पे गए हो तो 2 से 3 महीने का टूर होता है, अब नहीं होते। अब बैक टू बैक ज़्यादा से हमने देखा अपने लाइफ में, मैंने इवन अपने कैरियर में देखा है तो एक आधी दफ़ा ही मेरे को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेला हूँगा, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रेजुअली क्योंकि टाइम ना होने की वजह से एयर टाइम बहुत ज़्यादा उसको भी मैनेज करना होता है, तो इसलिए कोशिश यही होती है बोर्ड्स की, ICC की कि शॉर्ट और शार्प सीरीज़ हो ताकि उसमें रिज़ल्ट भी आ जाए। लेकिन मेरे ख़्याल से जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट अगर दोबारा से हो जाए और तो उसमें फिर आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बनेंगे, फैंस बनेंगे, और फिर आप अगर उसमें कोई टेस्ट सीरीज़ खेलते हो जिसमें 5 मैचेस होंगे तो उसमें क्या ही बात है, ये बिल्कुल दूसरा एशेज़ की तरह एक सीरीज़ हो सकती है। तो इम्प्रूवमेंट का हमेशा चांस है। लेकिन मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम की बात करता हूँ तो आपने इवन इस टीम में भी देख लें कि अगर उनके प्लेयर्स की बेल्ट पे हम मैचेस देखें और अपने ही टीम के बेल्ट पे प्लेयर्स के मैचेस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा देखा कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती है। आपके पास एक स्क्वाड होता है जो कि सालों साल चलता है, लेकिन फॉर सम हाउ पाकिस्तान उसको मेंटेन नहीं कर सका। मेरे ख़्याल से अगर मैं बात करूँ एक 90s के एक ऐसा स्पैम था, एक ऐसा टाइम था जिसमें बहुत टीम चेंज नहीं होती थी पाकिस्तान की। उसके बाद मैंने देखा कि हमेशा हर सीरीज़ में, दूसरी सीरीज़ में खुदा न खास्ता अगर आप हार जाते हो और अगर आप होम में हार जाते हो
तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं, और बनिस्बत इसके ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम टॉप टीमों में ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। तो इस वजह से वो जो एक परफॉर्मेंस होती है हमारी, और हम चाहते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे हो, वो नहीं हो पाती। तो मैंने ख्याल आई होप कि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें हम लैग करते हैं, और आई होप कि इसको हम फिक्स करें और इसको अच्छा करें। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है ड्रॉप इन पिचेस का, ये हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमें अपने फॉलोअर्स को बताना है और जो देख रहे हैं उनको बताना है। ऑस्ट्रेलिया में ये जो रिवाज है, ये थ्योरी अप्लाई की गई है। फिर बाज़ का न्यूजीलैंड में भी ऐसा होता है। देखिए ये उन पिचेस पे या उन ग्राउंड्स में होता है जहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। तो उनके पास एक क्योंकि उनके पास ग्राउंड, उन्होंने मल्टीपल ग्राउंड बनाए होते हैं जिसमें आप मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। उसमें रग्बी हो रही होती है, उसमें सॉकर हो रहा होता है, तो बाज़ का उसी में पे क्रिकेट को वो खिलाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होता है कि ड्रॉप इन पिच आपके पास वहाँ पड़ी होती है, और वो उसको ला के फिक्स करते हैं और उस पर क्रिकेट होती है। तो मेरे ख्याल से देखें वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ड्रॉप इन पिच ले तो आओगे, उसके बाद उसकी फिर उसकी टेक केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आप इस पे सबसे बेहतर ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये आइडिया आप ऐसा आइडिया करें जो कि अगले 20, 25, 50 साल तक चले। ऐसा आइडिया कोई भी ना पिच करें जो कि सिर्फ 6 महीने चले, उसके बाद फिर आप बैक पे जा रहे हो कि अब हम क्या करें। तो मेरे ख्याल से ये हमें जो भी ये सोच रहा है या जो भी ये करना चाह रहा है, उनके पास अगले 20 साल का भी प्लान होना चाहिए। होम एडवांटेज सिर्फ पिचेस के लिए ही नहीं होता। बाज़ आपको पता होता है कि इस ग्राउंड में जो मैं मैच खेल रहा हूँ, इस पिच पे जो मैं मैच खेल रहा हूँ, सुबह कैसे ये पिच खेलती है, दोपहर में आफ्टरनून सेशन में कैसे खेलती है, और लास्ट इवनिंग सेशन में कैसे खेलती है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ पिचेस की वजह से नहीं है, फिर आपके वेदर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फिर पाकिस्तान की बात करें, तो वेदर में भी फ़र्क होता है। फिर आपकी एक और जो आपकी तरफ एडवांटेज जाता है, आपका होम क्राउड, आपकी जो फैसिलिटी होती है, ये आपके जहन में होती है कि मुझे क्या क्या मिलना है। जब आप अवे खेलते हो तो बाज़ वक़्त आपको पिच का भी पता नहीं होता है, ग्राउंड का भी पता नहीं होता, कंडीशंस का भी पता नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से इस होम एडवांटेज पाकिस्तान को जाना चाहिए। लेकिन इन दी एंड में फिर वही बात है कि देखिए मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन टीम से ना रखें। जब आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होते तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम पे प्रेशर और प्लेयर पे प्रेशर नहीं होता। मेरे ख्याल से अगर इस माइंड सेट से जाएं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसमें आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है, लेकिन प्रेशर कम रखें प्लेयर्स पे। अच्छा है, बेटर खेलने में आसान है, क्योंकि अगर आप वुमेंस को फिर क्या कहेंगे, हम तो वैसे, क्योंकि बाज़ का जब आप कमेंट्री कर रहे हो तो आपके मुंह से निकल जाता है बैट्समैन, लेकिन जब दूसरा जेंडर आता है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरे ख्याल से बेटर का लफ्ज़ बहुत ईजी भी है और सबके लिए अंडरस्टैंडेबल भी है। बहुत शुक्रिया सर आप।